नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, स्वागत है आप सभी का उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम क्लास 10th का डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन, इसके जो भी चैप्टर है 6 चैप्टर है, ऑल चैप्टर के जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में करने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोग जो है पूरा ज्योग्राफी का जो भी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन था उसको करवा दिए हैं, जरूर देख लीजिए। चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा का एक परिचय। इसमें देखेंगे हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखेंगे 13 में पूछा गया, 15 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया, 17 में, 18 में, 19 में एनुअल एग्जाम में भी, कंपार्टमेंटल एग्जाम में भी, 23 में भी पूछा गया। तो देख सकते हैं कितने बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। सुनामी है, बाढ़ है, आतंकवाद है, भूकंप है। तो देखेंगे निम्नलिखित में कौन जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी जो है मानव द्वारा कौन सी आपदा करवाया जाता है। तो आतंकवाद देखेंगे तो ये जो है मानव द्वारा आतंकवाद हमला होता है। ऑप्शन जो है सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। सेकंड प्रश्न हो जाएगा, इनमें से कौन जो है मानव जनित आपदा है, अब ये बताना है, यानी जो है मानव के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा आपदा किया जाता है। सांप्रदायिक दंगे हो जाएगा, बी हमारा आतंकवाद, सी देखेंगे महामारी, डी इनमें से सभी। तो देखेंगे ये जो है सांप्रदायिक दंगे, ये भी जो है मानव के द्वारा होता है, आतंकवाद भी होता है, और ये हमारा जो है महामारी, जो भी जैसे कुछ समय पहले 2020 में देखेंगे तो कोरोना जो वायरस आया था, ये इस प्रकार के जो भी महामारी है ये सभी जो मानव जनित आपदा है। ऑप्शन जो है डी यहाँ पर बिल्कुल जो है सही आंसर है। ये हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, बहुत बार पूछे गए, 15, 18, 20 में पूछे गए प्रश्न है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। देखेंगे समुद्र में भूकंप का आना हो जाएगा, स्थलीय क्षेत्र में भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप सभी हमें बताएंगे सुनामी जो है कि का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा। तो सुनामी का जो प्रमुख कारण हो जाता है, समुद्र में भूकंप आने के कारण जो है सुनामी आता है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर आप सभी याद रखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र में प्रभावित करने वाला आपदा है। भूकंप है, ओजोन परत का क्षरण हो जाना, ज्वालामुखी, डी हमारा बाढ़। तो यहाँ पर आप सभी बताएं निम्नलिखित में कौन जो है विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, ओजोन परत का क्षरण करना, यही हो जाएगा, बी राइट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, आप सभी को बताना है। भूकंप को रोकना को कहते हैं, या हमारा सुनामी उत्पन्न नहीं होना हो जाएगा, सी प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणाम को कम करने का उपाय किया जाना, या स्वच्छ पेय का स्वच्छ जो है प्रबंधन करना। तो यहाँ पर आप सभी बताएंगे आपदा किसे कहेंगे। तो आपदा जो है हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक आपदाओं को जो है दुष्परिणाम को करने का उपाय किया जाना, यही जो है प्राकृतिक आपदा होता है। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कम विनाशकारी आपदा कौन सा हो जाएगा। भूस्खलन है, सुनामी है, बाढ़ है, सूखा, यानी जो है विनाशकारी, इसमें जो है सबसे कम विनाशकारी कौन सा आपदा हो जाएगा। तो 6 का बताना है। तो भूस्खलन को देखेंगे तो यही हो जाएगा, सुनामी आता है तो बहुत क्षति होता है, बाढ़ के आने से कारण भी, सूखा होने के कारण से भी। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। मई, जून में, जून जुलाई में, अगस्त सितंबर में, या अगस्त अक्टूबर नवंबर में। तो देखेंगे बंगाल की खाड़ी का जो चक्रवात होता है सबसे भयानक जो होता है वो हमारा अक्टूबर और नवंबर के महीने में। ऑप्शन जो है डी आप सभी को याद रखना है। चलिए हम आगे का प्रश्न देखेंगे, 8 नंबर प्रश्न है, अब बाढ़ प्रबंधन में जो है किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए, ये हमारा प्रश्न हो जाएगा। ऑप्शन ए देखेंगे तो नदी के जल को दूषित होने से बचाना, बी हमारा नदी के दोनों और तटबंधियों का निर्माण होना, सी है नदी पर मजबूत पुल का बनाना, डी नदी के दोनों और घनी बस्तियां बसाना। तो यहाँ पर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है बाढ़ प्रबंधन में जो है किस बात पर सबसे अधिक हमें ध्यान देना होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी जानते होंगे, नदी के दोनों और तटबंधों का जो है निर्माण कर देना, यही जो है इससे हो पाएगा, बी राइट आंसर है। 9 हम नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। पूर्वी राजस्थान को, या पूरा मध्य प्रदेश को, कर्नाटक की पठारी क्षेत्र को, या डी इनमें से सभी। तो देखेंगे इनमें से जो है भारत का सूखा जो क्षेत्र माना जाता है ये सभी हो जाएगा। पूर्वी राजस्थान को भी हम लोग बोलते हैं, पूरा मध्य प्रदेश जो है MP इसको भी बोलते हैं, और सी हमारा कर्नाटक जो के पठारी वाला क्षेत्र है ये भी जो है सूखा क्षेत्र है। तो डी इस प्रश्न का सही आंसर है।
अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे, 10 नंबर प्रश्न हो जाएगा। इनमें से कौन क्षेत्र जो है भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? कश्मीर और उत्तराखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, झारखंड या हमारा मध्य प्रदेश? देखेंगे तो क्षेत्र भूस्खलन से अधिक जो प्रभावित हमारा क्षेत्र हो जाता है वो कश्मीर और जो उत्तराखंड है, ये दोनों क्षेत्र हो जाएंगे। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर आप सभी याद रखेंगे। और 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान है, ईरान है, बांग्लादेश है या भूटान है? 2022 में पूछे गए प्रश्न है एनुअल के सेकंड सिटिंग में। तो देखेंगे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हो जाता है, देश हो जाता है, वो देश हमारा हो जाएगा बांग्ला जो देश है, यही ऑप्शन जो है सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे का प्रश्न 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, सुनामी जो है किस भाषा का शब्द है? आप सभी को बताना है, हिंदी का है, अंग्रेजी का है, जापानी का है या अरबी है? तो ये जो सुनामी जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। तो आप सभी जानते होंगे सुनामी जो है ये जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 13 नंबर प्रश्न हो जाएगा, मानव जनित आपदा के प्रभावित को कम करने का कारगर उपाय क्या हो सकता है? आपदा रोधी भवन का निर्माण करना, जोखिम क्षेत्र में जो है बस्तियों को बनाना, सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना, और डी हमारा भूमि उपयोग में विषय में अनजान रहना। तो इस प्रश्न का आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है, मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या हो सकता है? तो ये हमारा हो जाएगा सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। ये जो है सभी एक दूसरे लोग जो एक साथ क्या होना चाहिए, समुदाय एक दूसरे पर जो है जागरूकता होना चाहिए। सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, भूकंप जो है किस प्रकार की आपदा है? वायुमंडलीय है, जलीय है, प्राकृतिक है या महामारी है? तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे भूकंप जो है ये जो है प्राकृतिक आपदा होता है। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। प्राकृतिक आपदा किसे बोलेंगे आप सभी जान लीजिए, जिसके द्वारा जो है प्रकृति के द्वारा जो आपदा करवाई जाए वही हमारा प्राकृतिक आपदा हो जाएगा, यानी ईश्वर के द्वारा। चलिए हम आगे का प्रश्न देखेंगे, 15 नंबर प्रश्न हो जाएगा, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है? अधिक रेल परिचालन करना, वृक्षारोपण आंदोलन करना, शहरीकरण या डी कोयना बांध का निर्माण करना? तो यहाँ पर आप सभी बताएंगे महाराष्ट्र में जो है भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? तो कोयना बांध का निर्माण कराना जो है यही मुख्य कारण था भूकंप आने का। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, भूकंप का मापन किसके द्वारा करते हैं? सिस्मोग्राफ के द्वारा, फोकस के द्वारा, रिक्टर स्केल के द्वारा, और डी हमारा सुनामी के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भूकंप का मापना जो है किसके द्वारा होता है? तो आप सभी जानते होंगे भूकंप जो हम लोग रिक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे, 17 नंबर प्रश्न है, अपरदन और जो है निम्नीकरण किस गति से होने वाले परिवर्तन है? तीव्र गति, मध्यम गति, धीमी गति या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग बताएंगे अपरदन और निम्नीकरण जो है किस गति से होने वाला है? तो ये जो हमारा धीमी गति से होता है, स्लोली होता है, स्लोली मोशन से होता है। सी जो है बिल्कुल हमारा सही आंसर है। और 18 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिहार में भूकंप कब आया था? 1934 में, 1904, 2008, 1957 ईस्वी में? तो यहाँ पर आप सभी याद रखेंगे 18 का जो सही आंसर हो जाएगा। भूकंप जो है कब आया था? तो 1934 इसमें बहुत ही भयानक जो है बिहार में आया था। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, भोपाल गैस त्रासदी जो है किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक है, मानव जनित आपदा है, वायुमंडलीय आपदा है, इनमें से कोई नहीं? तो भोपाल में जो गैस त्रासदी हुआ था ये जो है किस प्रकार की आपदा हो जाएगा? तो 19 का आप लोग जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। ये जो गैस त्रासदी हो जाएगा, बम विस्फोट होना है, गैस विस्फोट होना है, ये सभी जो है मानव के किसी गलती के कारण होता है, यानी मानव जनित आपदा हो जाएगा। ऑप्शन जो है बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, भूस्खलन है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है, भूस्खलन जो है किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है, मानवीय आपदा है या सामान्य आपदा है? डी इनमें से कोई नहीं? तो देखेंगे हमारा भूस्खलन जो है ये एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन जो है मानव जनित आपदा नहीं है? ऑप्शन ए जो है आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सुनामी, सांप्रदायिक दंगे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है मानव द्वारा कौन सी आपदा नहीं किया जाता? आतंकवाद जो है मानव के द्वारा किया जाता है, रेल दुर्घटना ये भी मानव के द्वारा, सांप्रदायिक जो दंगा होता है ये भी जो है मानव के द्वारा, ये जो है सुनामी देखेंगे तो यहाँ पर प्राकृतिक आपदा हो जाएगा, यानी जो है ये मानव जनित आपदा नहीं है। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। और 22 नंबर क्वेश्चन देखिए,
ज्वालामुखी उद्गार में कौन सी पदार्थ निकलता है? ऑप्शन ए देखेंगे लावा, बी हमारा जल वाष्प, सी गैस, डी इनमें से सभी। तो यहाँ पर आप सभी याद रखेंगे 22 का जो है सही आंसर हो जाएगा ये सभी। जब ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है निकलता है तो लावा भी निकलता है, जल वाष्प भी निकलता है और गैस भी निकलता है। इससे जो है बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ भी बन जाता है। ऑप्शन जो है डी आप सभी का राइट आंसर है। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है? बाढ़ का, रासायनिक आपदा, सुनामी, डी इनमें से सभी। तो आप सभी बताएंगे किस आपदा का जो है पृथ्वी के आंतरिक संरचना से होता है? तो हमारा जो है 23 का सही आंसर हो जाएगा सुनामी से होता है। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। चलिए हम आगे का प्रश्न देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किसे जो है बाढ़ का देश कहा जाता है? पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, इंडोनेशिया को, भूटान को। तो किस देश को जो है हम बाढ़ को देश बोलते हैं? तो 24 का जो है आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो बांग्लादेश को हम लोग बोलते हैं, आप सभी को याद रखना है। और 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। किस नदी को जो है बंगाल का शौक कहा जाता है? यहाँ पर बिहार का पूछा जाता तो वो हमारा कौन सी नदी हो जाता? तो कोसी हो जाता। यहाँ पर पूछा जा रहा बंगाल का जो है शौक किस नदी को बोलते हैं? गंगा को, दामोदर को, कोसी को, ब्रह्मपुत्र को। तो यहाँ पर जो है 25 का जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा दामोदर। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। 26 नंबर प्रश्न है, भुज जो है किस राज्य में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं भुज जो है हमारा गुजरात में है। ऑप्शन जो है बी यहाँ पर आप सभी का सही आंसर है। ये जो हमारा पहला चैप्टर था प्राकृतिक आपदा एक परिचय, इसमें जो है 26 ऑब्जेक्टिव बने हैं। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है इसमें से कितने परसेंट सही किए। और हमारा जो है डिजास्टर मैनेजमेंट का सेकंड चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, और इसी में जो है बाढ़ और सुखाड़ के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ना होता है और इसके हम ऑब्जेक्टिव को आज करेंगे। सबसे फर्स्ट है हमारा नदियों में जो है बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? जल की अधिकता हो जाएगा, या हमारा नदी की तल में जो अवसाद का जमा हो जाना। सी हो देखेंगे वर्षा की अधिकता हो जाएगा। डी इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को बताना है नदी में बाढ़ आने का प्रमुख जो कारण क्या हो जाता है? तो नदी की तल में जो अवसाद का जो जमा हो जाना, यही जो है बाढ़ आने का प्रमुख कारण है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। और सेकंड प्रश्न को आप लोग को हर हाल में याद रखना है, बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? देखेंगे 13, 15, 17, 21, 22, 24 में पूछे गए प्रश्न है। पूर्वी बिहार, दक्षिण बिहार, पश्चिम बिहार या उत्तरी बिहार। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे इसका जो है सही आंसर हमारा हो जाएगा उत्तरी जो बिहार है। बिहार में जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। आप सभी का डी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे। 3rd नंबर प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में जो है किस नदी को जो है बिहार की शौक नदी कहा जाता है? देखेंगे 16, 19, 20, 21, 22 में पूछे गए प्रश्न है। गंगा को बोलते हैं, गंडक को बोलते हैं, कोसी को बोलते हैं या पुनपुन को बोलते हैं। अब यहाँ पर पूछा रहा बिहार का शौक किस नदी को बोलते हैं? तो कोसी को बोलते हैं। ऑप्शन जो है सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बाढ़ है एक प्रकार की क्या है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ आप सभी जानते होंगे ये जो है प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। 5 नंबर क्वेश्चन देखना है यहाँ पर, सूखा यानी जो है सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक, सामान्य आपदा, मानवीय आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे सुखाड़ जो है ये जो है मनुष्य के द्वारा नहीं किया जाता है, प्राकृतिक के द्वारा होता है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, प्राकृतिक आपदा है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूखे की स्थिति किस प्रकार की आपदा है? तो ये जो है अचानक होता है, धीरे धीरे होता है, पूर्व सूचना के अनुसार होता है, या डी इनमें से कोई नहीं, धीरे धीरे आता है। ऑप्शन जो है सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम आगे का प्रश्न देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन सा है? वर्षा की कमी, बाढ़ आना, या भूकंप आना, या ज्वालामुखी क्रिया होना। तो यहाँ पर आप सभी बताएंगे सूखे के लिए जिम्मेवार जो कारक हो जाएगा वह वर्षा की जब कमी होगा तो सुखाड़ की स्थिति पैदा होगा। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? नदियों को आपस में जोड़ना है, वर्षा जल संग्रह करना है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे सूखे से बचने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? वर्षा जल को हमें एक साथ जो है संग्रहण करना होगा, एक साथ जमा कर लेना है। जैसे वर्षा जब आता है तो हमारे छत से जो पानी टपकता है उसके लिए हमें एक पानी टंकी का इस प्रकार निर्माण कर लेना है। जो भी पानी होता है इस पानी टंकी इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे? डालेंगे। इससे जो है जल संग्रहण होगा, एक साथ जमा होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखें, कुशहा तटबंध किस नदी पर स्थित है? गंडक, कोसी, दामोदर। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है 9 का जो है सही आंसर हो जाएगा। कुशवा जो है तटबंध जो है वो हमारा कोसी नदी के ऊपर क्या किया गया? स्थित किया गया। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है।
10 नंबर पोजीशन देखेंगे, बिहार की सबसे बड़ी त्रिसादियों में से एक है, क्या है, भूस्खलन है, चक्रवात है, बाढ़ है, सुखाड़ है। तो देखेंगे बिहार में सबसे बड़ी जो है त्रिदस्तियों में सबसे भयानक में से एक जो है निम्नलिखित में कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे बाढ़ जो है सबसे अधिक बिहार के लिए जो है खतरा होता है, सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भाखरा नाल बांध किस नदी पर बनाया गया है, नर्मदा, कृष्ण, कावेरी, सतलज। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है भाखरा नाल बांध जो है किस नदी पर बनाया है, तो ये जो है सतलज नदी पर बनाया गया है, डी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, पश्चिम बंगाल में जो है बाढ़ की भीषण वाली नदी कौन सी हो जाएगी, दामोदर हो जाएगा, महानदी हो जाएगा, सी हमारा देखेंगे गंगा हो जाएगा, डी कोसी। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे पश्चिम बंगाल में जो है बाढ़ की भीषण करने वाली कौन सी नदी है, तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा दामोदर, ऑप्शन जो है ए यहाँ पर आप सभी को याद रखना है। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, सतलज नदी पर जो है कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, कौन सा, सरदार सरोवर, गोविंद सागर, पंत सागर या नागार्जुन सागर। तो देखेंगे सतलज नदी पर जो है कृत्रिम जलाशय कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तो 13 का जो है सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यहाँ पर जो है हमारा गोविंद सागर बनाया गया है, सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, कृषि सुखाड़ होता है कैसे, जल के अभाव से, मिट्टी की नमी के अभाव से, मिट्टी के क्षय होने से या मिट्टी की लवणता के कारण। तो देखेंगे 14 का जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, कृषि सुखाड़ होता है मिट्टी की नमी के अभाव के कारण से ही ऐसा होता है, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाढ़ से अधिक हानि किसका होता है। देखिए कितने बार पूछे गए प्रश्न है, फसल का भी होता है, पशुओं का भी होता है, भवनों का भी होता है, डी हमारा ये सभी चीज़ जब बाढ़ आता है तो ये सभी चीज़ का क्या होता है, हानि होता है, डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में जो है किस क्षेत्र में जाड़े के दिन में बाढ़ से ग्रसित होने की आकांक्षा होती है, केरल, तमिलनाडु, बिहार, असम। तो यहाँ पर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है निम्नलिखित में जो है किस क्षेत्र में जो है जाड़े के दिन जो है बाढ़ की स्थिति ग्रसित होता है, तो ये हमारा तमिलनाडु हो जाएगा, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा राज्य जो है सूखे से अधिक जो है सर्वाधिक ग्रसित है, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, गुजरात। तो यहाँ पर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है कौन सा राज्य जो है सूखे की स्थिति में ग्रसित है। तो 17 का जो है सही आंसर आप लोग का हो जाएगा गुजरात, देखेंगे डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, बाढ़ की जो है प्रमुख कारण क्या हो जाएगा, जल की अधिकता हो जाएगा, नदी तल पर जो है मलबे का निक्षेपण हो जाएगा, वर्षा की अधिकता, डी इनमें से सभी। बाढ़ का जो प्रमुख कारण हो जाता है हम लोग का, ये हमारा इनमें से सभी स्थिति के कारण हो, चाहे जल की अधिकता के कारण भी हो, नदी तल पर जो है मलबे का निरीक्षण भी होता है, वर्षा जल की अधिकता भी होता है, डी आप सभी का जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे, 19 नंबर प्रश्न है, बिहार के जो है कितने जिले में जो है आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है, 38, 30, 15, 7। तो देखेंगे बिहार के कितने जिले में जो है आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित किया गया है, तो बिहार में टोटल 38 जिला है और सभी जिला में है, तो ऑप्शन जो है ए यहाँ पर आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा हो जाएगा, स्थानीय प्रशासन हो जाएगा, गाँव मोहल्ले के लोग हो जाएंगे, आगे हमारा हो जाएगा स्वयंसेवी संगठन हो जाएगा, डी इनमें से सभी। तो देखेंगे आपदा प्रबंधन का जो है प्रमुख घटक जो हमारा हो जाता है ये इनमें से सभी लोग हो जाएगा, स्थानीय जो प्रशासन होता है ये भी होता है, गांव मोहल्ले के लोग भी हो जाएगा, आगे हमारा हो जाएगा स्वयंसेवी संगठन भी हो जाएगा, डी इनमें से सभी आप सभी को याद रखना है। आगे का प्रश्न 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, आपदा के समय कौन सी समस्या संसार में बाधक होता है, मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना, सड़क का जहाँ तहाँ ध्वस्त होना, समय विदेश से धन की प्राप्ति ना होना, महामारी फैलना। तो देखेंगे आपदा के समय जो है कौन सी समस्या संसार में सबसे अधिक होती है, तो ये हमारा जो है देखेंगे 21 का सही आंसर हो जाएगा, मोबाइल जो टावर होता है इसका ट्रांसमिशन टावरों का टूटना जो है सबसे अधिक हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बाधक है। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या हो जाएगा, तो कृषि जो है उससे सूखा बचने का उत्तम उपाय क्या है, शिक्षा का प्रसार करना, जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना, तालाबों को जो है जलापूर्ति करना या नदियों मार्ग को बदल कर जो है उसे सूखाग्रस्त लगाना। तो 22 का जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, जल संसाधनों का जो है वैज्ञानिक विकास करना सूखे से बचने का सर्वोत्तम उपाय है, बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है।
23 नंबर प्रश्न देखेंगे, नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र में जो है वृक्ष के लहने से क्या लाभ होता है? तो जलावन में लकड़ी प्राप्त हो जाता है। बी हमारा जो है पशुओं को चारा मिलता है, प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ता है, या जो है बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा होने की संभावना होता है। तो देखेंगे नदियों के जल संग्रह क्षेत्र में जो है वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? तो 23 का जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, बादल जो है आकर्षित होता है और वर्षा होने की संभावना होता है। तो डी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। और 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, भूकंप के समय पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाला तरंग कौन सा है? प्राथमिक तरंग जिसे हम पी बोलते हैं, द्वितीय जो तरंग होता है एस बोलते हैं, दीर्घ तरंग जिसे हम एल बोलते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में, भूकंप के समय पृथ्वी की सतह पर सबसे पहुंचने वाली जो तरंग हो जाता है वो हमारा हो जाएगा वो प्राथमिक जो तरंग है जिसे हम पी के नाम से बोलते हैं, यही पहुंचते हैं। ये यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन है, बिहार निम्न से किस भूकंपीय पेटी में आता है? जोन ए के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर या 4 के अंदर? तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका भी जवाब लिखना है। 25 का जो है हमारा सही आंसर है, बिहार में जो है किस भूकंपीय पेटी का जोन में होता है? तो जोन 3 के अंतर्गत होता है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है, भूतल पर वह केंद्र जहां भूकंप तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है, वह तरंग उसको हम क्या बोलते हैं, क्या कहलाता है? अधिकेंद्र कहलाता है, भूप केंद्र कहलाता है, केंद्र कहलाता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे भूतल का वह केंद्र जहाँ से भूकंप तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है वो हमारा भूकंप केंद्र कहलाता है। बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। और 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावी होता है? वरित पर्वतों के क्षेत्र, भूतलीय दरार के क्षेत्र, महासागरीय गर्त, या डी इनमें से सभी? तो हमारा जो है 27 का जो है सही आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से सभी। निम्न में से कौन क्षेत्र जो भूकंप सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? तो ये सभी हो जाएगा, डी आप सभी को यहाँ पर याद रखना है। आगे का प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से भूकंप तरंग मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? यंत्र कौन है? बैरोमीटर है, सिस्मोग्राफ है, एनोमोमीटर है, और डी हमारा हो जाएगा थर्मोमीटर। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है भूकंप का तरंग मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि सिस्मोग्राफ के द्वारा जो है भूकंप को नापा जाता है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, पूर्वी बिहार पर है किस आपदा से ग्रसित है? भूकंप, बाढ़, सूखा, डी इनमें से कोई नहीं। देखेंगे तो पूर्वी जो बिहार है वो जो है हमारा किस आपदा से सबसे ज़्यादा पीड़ित रहता है? तो वो जो है बाढ़ से होता है। बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और 30 नंबर प्रश्न देखेंगे, रिपीट प्रश्न है, कोई बात नहीं, याद कर लेना है। कौन सी नदी बंगाल की शौक के रूप में जाने जाते हैं? तो जस्ट बताएं, दामोदर नदी जो है बिहार बंगाल की शौक नदी है, और बिहार की जो है कोसी है। आप सभी को याद रखना है। और हमारा जो है तीसरा चैप्टर हो जाता है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। इसमें देखेंगे भूकंप एवं सुनामी के बारे में। तो इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, महासागर के तलों पर होने वाले कंपन को जो है किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो यहाँ पर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखा, भूकंप के नाम से जानते हैं, चक्रवात के नाम से जानते हैं, सुनामी के नाम से जानते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जानते होंगे महासागर के तल पर होने वाला जो कंपन होता है हम लोग उसको जो है सुनामी के नाम से जानते हैं। सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और आगे का प्रश्न हमारा सेकंड प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 26 दिसंबर 2004 को जो है विश्व के किस हिस्से में भयानक सुनामी आया था? पश्चिम एशिया में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, बंगाल की खाड़ी में? तो यहाँ पर आप सभी को बताना है 26 दिसंबर 2004 में जो है विश्व के किस हिस्से पर भयंकर जो है सुनामी आया था? तो बंगाल की खाड़ी में। आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। थर्ड प्रश्न देखेंगे, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला सबसे पहली तरंग को हम किस नाम से जानते हैं? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग? तो जस्ट बताएं, डिटेल में लिखा था। तो पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचने वाले जो तरंग है हमारा वो पी तरंग होता है, जो कि प्राथमिक होता है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भूकेंद्र से ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या बोला जाता है? भूकंप केंद्र बोला जाता है, अधिकेंद्र बोला जाता है, अनुकेंद्र बोला जाता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप सभी बताएंगे भूकेंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और 5 नंबर प्रश्न देखेंगे, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं
नहीं है ये बताना है। तो भूकंप के जो है पूर्वावलोकन को गंभीरता से लेना, भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना, गैर सरकारी संगठन द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना, और डी हमारा भगवान भरोसे बैठे रहना। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है भूकंप अथवा सुनामी से बचने का जो है इनमें से कौन सा तरीका बिल्कुल गलत है। तो आप सभी याद रखेंगे भगवान के भरोसे हमें नहीं बैठना है, डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। जो हो सकता है वो हमें करना चाहिए। 6 नंबर प्रश्न है भूपटल के नीचे वो स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको क्या कहते हैं। भूकंप केंद्र बोलते हैं, अधिक केंद्र बोलते हैं, अनुकेंद्र बोलते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे भूपटल के नीचे वो स्थान जहाँ से भूकंप जन्म लेता है उसको हम लोग जो है भू केंद्र के नाम से जानते हैं, भूकंप केंद्र के नाम से जानते हैं। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न है किस देश को जो है भूकंपों या एवं ज्वालामुखी का देश कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जापान को, चीन को, भारत को, बांग्लादेश को। तो यहाँ पर आप सभी बताएंगे भूकंपों एवं ज्वालामुखी का देश जो है हम लोग किस देश को बोलते हैं। तो हम जब जापान को बोलते हैं। यहाँ पर हर हमेशा जो है भूकंप आते ही रहता है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर। और बाढ़ों का देश हम बांग्लादेश को बोलते हैं, आप सभी को याद रखना है। आगे का प्रश्न 8 नंबर प्रश्न इनमें से कौन जो है भूकंपीय तरंग नहीं है। पी तरंग, एल तरंग, एस तरंग, ओ तरंग। तो जस्ट आप सभी को बताना है 8 का जो है सही आंसर। तो हम पी तरंग देखेंगे, एल तरंग को भी जानते हैं, एस तरंग को भी जानते हैं, लेकिन ओ कोई तरंग नहीं होता है। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा 9 नंबर प्रश्न है भारत को जो है कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। 4, 3, 5, 7। तो पूरे भारत को जो है हम कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटते हैं, तो उसको जो है हम लोग 5 क्षेत्र में बांटे हुए। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न 10 नंबर प्रश्न सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है। पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, पी तरंग। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है सबसे खतरनाक जो तरंग हो जाता है हमारा, वो हमारा हो जाता है एल तरंग। आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। 11 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। देहरादून, रांची, हैदराबाद, चेन्नई। तो 11 का आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है निम्न में से कौन जो है भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। तो वो हमारा देहरादून हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और आगे का प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है गुजरात की कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी के अंतर्गत आता है। जोन 1 के अंदर, 3 के अंदर, 4 के अंदर, 5 के अंदर। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है गुजरात की जो कच्छ प्रदेश है वो हमारा किस जोन के अंतर्गत आएगा। तो वो जोन 5 के अंतर्गत आता है, आप सभी को याद रखना है। आगे का प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है गुजरात से भयंकर भूकंप कब आया था। 1958, 2000 में, 2002 में, 2005 ईस्वी में। तो यहाँ पर 13 का जो है सही आंसर हो जाएगा 2001 ईस्वी में आया था। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है रिक्टर पैमाने की जो है प्रत्येक इकाई वृद्धि के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है। 5 गुना होता है, या हमारा 7 गुना होता है, या 10 गुना होता है, या 15 गुना होता है। तो 10 गुना हो जाता है। चलिए हम आगे का प्रश्न 15 नंबर प्रश्न देखेंगे रेक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है। बाढ़ में, चक्रवात में, भूकंप में, सूखा का। तो 15 का आप सभी जानते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। रेक्टर पैमाने द्वारा जो हम लोग भूकंप को मापते हैं। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे बिहार में जो है किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था। 1931, 32, 33, 34। तो जस्ट ऊपर की है। बिहार में जो है सबसे भयानक जो भूकंप आया था वो हमारा 1934 ईस्वी में आया था, आप सभी को याद रखना है। आगे का प्रश्न 17 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा राज्य जो है चक्रवातीय तूफानों से सर्वाधिक प्रभावित होता है। ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है भारत का जो है कौन सा राज्य चक्रवातीय तूफान से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो हमारा हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न 18 नंबर प्रश्न महासागर तल के कंपन का संबंध है किससे। चक्रवात से, सुनामी से, ज्वार से, डी इनमें से कोई नहीं। तो महासागर के जो तल है कंपन का जो संबंध हो जाता है वो हमारा सुनामी से होता है। भी जो है बिल्कुल सही आंसर है ये। अब हम आगे का चैप्टर देखेंगे। 4 नंबर चैप्टर है जीवन रक्षक अस्माकिक प्रबंधन। ये हमारा 4 चैप्टर है आपदा प्रबंधन का। देखेंगे इसके सबसे फर्स्ट MCQ बाढ़ के समय निम्नलिखित में किस स्थान पर जाना चाहिए। हमें बहुत बार पूछे गए प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी हो जाता है हमारे डेली लाइफ के लिए। जब भी बाढ़ आता है उसके लिए तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव के बाहर जाना चाहिए, जहां उसी स्थान पर खेती में। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है बाढ़ के समय निम्नलिखित में हमें किस स्थान पर जाना चाहिए। तो हमें जो है ऊंची जो स्थान होते हैं ऊंची वाले स्थान पर जाना चाहिए। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है।
आप सेकंड प्रश्न देखेंगे, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? दूरबीन का, इंफ्रारेड कैमरा का, हेलीकॉप्टर का, टेलीस्कोप का। तो यहाँ पर आप सभी बताएंगे सेकंड का जो है सही आंसर हो जाएगा। मलबे के नीचे जो दबे हुए लोग होते हैं हम किस यंत्र द्वारा पता करते हैं? तो इंफ्रारेड कैमरा के द्वारा पता चलता है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न थर्ड नंबर प्रश्न है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए, बी हमारा हो जाएगा गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचना चाहिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बताना है आग की स्थिति में जले हुए स्थान पर जो प्राथमिक जो उपचार हो जाता है हमारा, वो हो जाता है ठंडा पानी वहां पर डालना चाहिए। ए जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। आगे का प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है, बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अस्माकी यंत्रों को बुलाना चाहिए, दरवाजे की खिड़की लगाना चाहिए, आग बुझाने का इंतजार करना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप सभी बताएंगे बस्ती या मकान में आग लगता है तो हमें जो है जो भी फायर नंबर दिया जाता है अग्निशमन यंत्र को हमें बुलाना चाहिए। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। 5 नंबर प्रश्न है, सुनामी जो है किस स्थान पर आता है? स्थल पर, समुद्र में, आसमान में, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे सुनामी जो है सबसे पहले किस स्थान पर आता है? तो वो जो है समुद्र में आता है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। और 6 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? लाइफ जैकेट है, अग्नाशय यंत्र है, या रस्सी है, या बैंडेज और टेप है? तो यहाँ पर आप सभी को बताना है निम्नलिखित में कौन जो है प्राथमिक उपचार हो जाएगा? तो यहाँ पर बैंडेज और पट्टी जो होता है ये हो जाएगा। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। और हमारा 5 चैप्टर है आपदा प्रबंधन का। आपदा काल में जो है वैकल्पिक संचार व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, सामान्य संचार व्यवस्था से बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूटना, संचार टावरों से दूर, टावरों की ऊंचाई में कमी, या इनमें से कोई नहीं। केबल का टूट जाना। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और सेकंड नंबर प्रश्न है, संचार का जो है सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? सार्वजनिक टेलीफोन हो जाएगा, बी मोबाइल हो जाएगा, सी हमारा वॉकी टॉकी हो जाएगा, डी रेडियो। तो आप सभी जानते होंगे संचार का जो है कम्युनिकेशन का सबसे मुख्य साधन, लोकप्रिय जो साधन हो जाता है वो मोबाइल होता है। बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, याद रखना है। 3 नंबर प्रश्न है हमारा, सुदूर संवेदी उपग्रह यानी जो है रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किसके लिए करते हैं? दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, या दूरदर्शन के लिए? तो थर्ड का आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, संसाधनों की खोज के लिए करते हैं। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे, वैकल्पिक संचार साधन निम्नलिखित में कौन नहीं है? रेडियो है, हेम रेडियो है, उपग्रह संचार है, या अंतरिक्ष है? तो यहाँ पर सभी जानते होंगे 4 का जो है अंतरिक्ष है। वैकल्पिक संचार साधन इनमें से नहीं है, हो जाएगा, बाकी सब है। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखेंगे, वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है? टेलीफोन हो जाएगा, फेजर हो जाएगा, सी हमारा मोबाइल, डी वॉकी टॉकी। तो संसार में सबसे अधिक जो उपयोग होता है वो हमारा मोबाइल हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे का प्रश्न हम देखेंगे, 6 नंबर प्रश्न है, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का उपयोग किया जाता है? संचार उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह का, निवेशन उपग्रह का, ध्रुवीय उपग्रह का? तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे संसाधनों की खोज के लिए जो हम सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग करते हैं। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। और आपदा प्रबंधन का जो हमारा लास्ट चैप्टर नंबर 6 है, आपदा और जो है स्व अस्तित्व, इसके हम ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। सबसे फर्स्ट है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट होना, सी हमारा भूकंप आना, डी रासायनिक दुर्घटना। यहाँ पर जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो आप सभी को जानते होंगे ये जो हमारा भूकंप जो है ये प्राकृतिक आपदा है, बाकी सब जो है मानव जनित आपदा है। सेकंड प्रश्न है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होना चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर, या आयताकार? तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे भूकंप संभावित क्षेत्रों में जो उसकी जो आकृति होना चाहिए आयताकार होना चाहिए। ऑप्शन जो है डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न 3rd नंबर प्रश्न है, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढाल पर मकानों का निर्माण कैसा होना चाहिए? उचित, अनुचित, लाभकारी, या उपयोगी होता है? तो 3rd का जो है सही आंसर हमारा हो जाएगा अनुचित हो जाता है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में जो है मकानों का निर्माण कहाँ कराना चाहिए? समुद्र तट के निकट करवाना चाहिए, समुद्र तट के पास, समुद्र तट से दूर, ऊंचाई पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमें जो है याद रखना है सुनामी प्रभावित क्षेत्र में जो है मकानों का निर्माण जो हमें कराना चाहिए समुद्र तट से जो है दूर, ऊंचाई पर करवाना है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है।
और हमारा जो है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 5 नंबर, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होता है किसका? फसल का, पशुओं का, भवनों का, इनमें से सभी का। तो जस्ट ऊपर की है, बाढ़ में सबसे अधिक हानि जो होता है वो हमारा इनमें से सभी चीज का होता है। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जो भी चैप्टर किए आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और सभी चैप्टर से कितने कितने ऑब्जेक्टिव आप लोग सही किए जरूर वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिए। और इसका पीडीएफ आप जो है फ्री में लेना चाहते तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए मिलेंगे आप सभी दोस्तों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।